बोले राधा वल्लभ लाल की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मित्रों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी 8 प्रकार की गलतियां होती हैं जिससे हम अगर क्रिया ना भी करें हस्त मैथुन नाम की तो भी हमारा ब्रह्मचार्य नष्ट माना जाएगा। तो वो 8 प्रकार की गलतियों से हम जीवन भर बचें तो हम ये अष्ट मैथुन से बच पाएंगे, हमारा ब्रह्मचार्य नष्ट नहीं होगा। तो पहली जो गलती होती है वो होती है परस्पर दर्शन काम भाव से। अगर कोई स्त्री पुरुष साधक को काम भाव से देखे या फिर कोई पुरुष स्त्री को काम भाव से देख ले तो कोई क्रिया हो ना हो वो ब्रह्मचार्यहीन, ब्रह्मचार्य नष्ट उसका माना जाएगा। ये पहली गलती है, याद रखिए। अगर परस्पर दर्शन आपने कर लिया किसी महिला का काम भाव से, गलत भावना से आपने दृष्टि डाल दी उस पर, भैया आप वहीं ब्रह्मचार्य नष्ट आपका माना जाएगा। आप अवीरहीन माने जाओगे उसी टाइम, भले आपने कोई क्रिया की हो या ना की। दूसरी बात, तो दृष्टि जाए तो क्या करें, तुरंत उस पे भगवत भाव लाएं। भगवती अम्बा, अपनी बहन का भाव लिया है, सबसे प्योर भाव है, अपनी बहन का भाव लिया है। आप कभी भ्रष्ट नहीं माने जाएंगे। कभी भी ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या अपनी बहन को गलत भाव से देखते हैं तो सामने वाली भी बहन ही है। क्यों हम गलत भाव, गलत चेष्टा रखें? क्यों अपना ब्रह्मचार्य नष्ट करें? क्यों हमारी वीर नामक शक्ति को हम नष्ट करें, जो अमूल्य जीवन है, जो हमारे को प्रगति, उन्नति, पारमार्थिक और व्यवहारिक दोनों उन्नतियां प्रोवाइड करेगी? क्यों हम अपना नाश करें? तो हमें ये सोचना चाहिए निरंतर और इससे बचना चाहिए। परस्पर दर्शन करना काम भाव से, उससे हमेशा बचना चाहिए। कैसे बचें बता चुका हूं कि भगवत भाव कर लीजिए, अपनी बहन का भाव कर लीजिए, तुरंत दृष्टि हटा दीजिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके मस्तक, केशों और नेत्रों पर नजर नहीं डालनी चाहिए। किस पे? मस्तक पर, केशों पर, बालों पर और नेत्रों पर कभी नजर नहीं डालनी चाहिए। कभी नजर चले जाए तो भगवत भाव करके हमको दृष्टि हटा देनी चाहिए। हमेशा उनके चरणों पर दृष्टि रखनी चाहिए। अपने कभी चेहरे से चेहरा कभी मिलाना नहीं चाहिए, चरणों पर दृष्टि। इधर उधर देखो कभी, मतलब बिल्कुल चरणों पर दृष्टि। जैसे कहा जाता है कि चौथ के चंद्रमा को देखने पर कलंक लगता है, वैसे ही अगर हम मस्तक, केशों, नेत्रों पर नजर डाली और गलत भाव हो गया तो बिल्कुल उसी टाइम हमको कलंक लग जाएगा। ये बात ध्यान रखने का कि भैया मस्तक, केशों और नेत्रों पर कभी भी नजर नहीं डालनी है हमको। हमें चरणों पर दृष्टि, दूरदृष्टि रखें। ये उनकी बात हो रही है वो जिनको जीवन में कुछ करना है। अगर जीवन उनको नष्ट ही करना है तो वो सब ये अष्ट मैथुन को करें और अपना जीवन बर्बाद कर लें। कोई औकात नहीं रहती उसकी समाज में। जो इंसान ब्रह्मचार्यहीन रहता है और जो इंसान को प्रगतिशील बनना है, पारिवारिक में उन्नति, सामाजिक उन्नति, पारमार्थिक उन्नति, तो भैया वो ये फॉलो करे। बाकी तो आप जानते हैं कैसा व्यभिचार फैल रहा है, तो ये बात है। तो हमको ऐसा काम करना है, कभी भी नेत्रों से नेत्र ना मिल पाए, उनके बालों पे नजर ना जाए, केशों पे जो है नजर ना जाए, मस्तक पर नजर ना जाए, तो हम बच जाएंगे। चरणों पर नजर रखें, बच जाएंगे, जीवन सुधर जाएगा। दुख से दुख, दुखी से दुखी परिस्थिति में एक ब्रह्मचारी खुश रह सकता है, ये वीर की ताकत है। अगर वो महागरीब है, पहली बात तो ब्रह्मचार्य पालन करने वाला, उसका दिमाग ही इतना तेज हो जाता है, वो कभी गरीब नहीं रह सकता। वो कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, वो कभी ना कुछ ना कुछ करके दिखा। पर वो कोई भी कष्ट तो जीवन का नाम है। प्रभु श्री कृष्ण ने इसे दुखालय कहा है, तो इस दुखालय में ब्रह्मचार्य नामक चीज ही हमको बचा सकती है। दुख के सागर में वो इंसान डूब जाता है जो ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करता। और जो इंसान किसी भी परिस्थिति में हो, जो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा हो, किसी भी दुख से दुख परिस्थिति पर अंतर्मुख, अंतर्दृष्टि से वो हमेशा सुखी रहेगा। कि ज्यादा देर तक, और ये बात कभी भी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए, विपरीत शरीरों के लिए बात है, कभी भी ज्यादा देर तक और एकांत में ज्यादा देर तक और एकांत में वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। भैया टाइम हो गया, निकलना, निकल जाओ। भैया कोई भी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, क्यों अपने आप को जीवन बर्बाद कर रहे हो? ऑफिस में है आप, काम जितनी बात, निकल जाओ। ज्यादा देर तक हंसी मजाक, ठिठोली
नहीं, एकांत में तो बिल्कुल नहीं। एकांत में वार्ता तो कभी करनी नहीं चाहिए। आपका भाव जो बिगड़ेगा, आपका ब्रह्मचार्य नष्ट है। ये अष्टमैथुन में आता भैया, ज्यादा देर तक कभी बात नहीं करनी, और एकांत में तो कभी बात भी नहीं करनी। आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जो ब्रह्मचार्य पालन करना चाहते हैं उनका वीर क्षण ही माने जाएगा, उनका ब्रह्मचार्य नष्ट ही माना जाएगा। दर्शन होते ही नेत्र हटाना, ये एक ब्रह्मचारी का कार्य होना चाहिए कि उसको दर्शन जैसी हो जाए किसी महिला के, अपनी नजर फेर लीजिए, या भगवत भाव भगवत दृष्टि फिर फेर लीजिए। भैया कभी भी आप बच ही नहीं पाएंगे। अपनी अगर मानसिकता आपने नहीं बदली, काम भाव से देख लिया भैया, दिक्कत आप वहीं फंस जाएंगे, वहीं आप वीरहीन हो जाएंगे। आपका और वीरहीन पुरुष का इस संसार में कुछ नहीं हो सकता, लिख के ले लीजिए। दूसरा, अगर हम देखें कि हमको और क्या करना है, अष्टमेथुनों में जो हमको बचना चाहिए वो है स्पर्श करना अंग प्रत्यंगों को, विपरीत शरीर को। साधक को स्पर्श करने से बचना चाहिए, विपरीत शरीर को स्पर्श, छूना नहीं भैया। विपरीत किसी भी हाल में जो है स्पर्श करने से बचना चाहिए साधक को, विपरीत शरीर से। केली विलास क्रिया को देखना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। केली नहीं करनी चाहिए, खेल नहीं खेलना चाहिए। किसी भी विपरीत शरीर के साथ कोई भी खेल नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो आप जो फंसोगे, बहुत गंदा फंसते हैं। और ये सब परस्पर देखा भी जाता है भैया। खेल कूद बिल्कुल नहीं, आपका ब्रह्मचार्य क्षीण माना जाएगा। परस्पर बैठकर एक दूसरे के रूप का गान या एकांत में भी नहीं होना चाहिए। मतलब आप कभी अरे वो एकांत, ये बात आप समझ जाइए कि परस्पर बैठकर एक दूसरे के रूप का गान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे भैया क्या रूप माधुरी किसकी देखना है, प्रभु की। और क्या रूप, ये क्या मलमूत्रों के भांड शरीर के रूप को क्या आप अंदर से निकालिए, क्या निकलेगा? मल मूत्र, गंदगी भरी हुई पूरे शरीर में। क्या किसका रूप ध्यान कर रहे हो तुम? किसका रूप ध्यान देख रहे हो? कौन है सुंदर? सब मलमूत्र के भांड है, बदबू भरी हुई शरीर में। तो ये बात है ना, किसी भी जो आपको ये चमड़ी है, अरे चमड़ी निकाल के तो क्या है, मलमूत्र भरा हुआ है, और क्या है। आगे बढ़े अगर हम, तो एकांत में बैठकर भाषण, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस पर बैठकर एक दूसरे के रूप का गान नहीं करना चाहिए, या एकांत में भी कभी बैठकर कभी नहीं। एकांत तो भैया विपरीत शरीरों के साथ एकांत में तो वक्त कभी जिंदगी में नहीं बताना चाहिए, ठीक है। एकांत में बैठकर भाषण नहीं करना चाहिए, भले ही वो भगवत वार्ता हो। एकांत में बैठकर कभी भाषण नहीं करना चाहिए, भले कुछ भी हो, बड़े से बड़ी उच्च कोटि की वार्ताओं पर। विपरीत शरीर है तो आपको दूर ही बना के ही रखनी चाहिए। एकांत में परस्पर शरीर को देखकर भोग का संकल्प कभी ना करना, मतलब भोग का संकल्प कभी नहीं होना चाहिए आपके मन में एकांत में, कि मतलब भोग का संकल्प हो जाना। एकांत में कभी विपरीत शरीर को देखकर भोग का संकल्प अगर आपने कर लिया तो आप दिक्कत वहीं खड़ी हो जाएगी। परस्पर शरीर के साथ केली और खेल कभी नहीं, कभी खेल केली कुछ नहीं होना चाहिए भैया। ये आजकल जो चल रहा है ना, देख लेना कितने दुखी हैं वो, पल पल में चिड़चिड़ापन। अभी मैंने एक वीडियो बनाया इससे पहले, ब्रह्मचार्य नाश की क्या लक्षण है। चिड़चिड़ा स्वभाव, दुखी जीवन। भले ही तुम करोड़पति पर अंदर से तुम दुखी रहोगे, क्यों? तुमने ब्रह्मचार्य नाश करा, वीर नामक अमृत को अपने शरीर से निकाल दिया, जो कि सप्तम धातु है। देख लेना पुराना वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्या क्या नाश होते हैं। तो ये बात है भैया, जिस इंसान ने, अब वो आजकल तो कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। अरे जो लोग ये से काम करते हैं वो अंदर से इतना टूट चुके, खोखला हो चुका है इंसान। अष्टमैथुन तो उनके लिए रेगुलर चीज हो गई। ये जो मैं अष्टमैथुन बता रहा हूँ, आजकल जो न्यू जनरेशन है उसमें ये अष्टमैथुन जो है वो तो रेगुलर की सी चीज हो गई। वो ब्रह्मचार्य को मानते और जानने की साधकों की कोशिश हुई है। आजकल बहुत सारी जगह भी हैं, बाकी व्यभिचार भी अपने तरीके से बढ़ रहा है। भगवान व्यास देव जी ने कहा है कि बड़े बड़े विद्वान भी इस आकर्षण से बच नहीं पाए, तो हम क्या चीज हैं? तो हमें बच के चलना चाहिए। क्या कह रहे हैं भगवान व्यास देव जी कि बड़े बड़े विद्वान भी इस आकर्षण से नहीं बच पाए, तो हम क्या चाहिए? हम टुच्ची सी चीज है, हम क्या कर लेंगे? तो हमको तो ये बहुत फूक फूक के कदम रखना है अगर जीवन को
सुखी जीवन बनाना है, वीरवान बनना है, वीरहीन बनना तो बात ही अलग है, खत्म हो गई। उसको मुर्दा जीवन जीना तो जिए। हम तो वीरवान बने, हम खुद सुखी रहे, हर कंडीशन में सुख रहने का हमको चाहिए जीवन में, तो हम वीरवान बने। एकांत में बैठकर कभी मजाक बातचीत कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। एकांत में बैठकर कभी बातचीत है मजाक मस्ती बिल्कुल नहीं। काम जितनी बात, निकल जाओ, चरणों में दृष्टि रखना है। अपने मन को हम मित्र भी बना सकते हैं, शत्रु भी बना सकते हैं। जो अब ये कहते हैं कि मित्र कैसे बनता है हमारा मन, तो हमें ब्रह्मचार्य पथ पर आगे बढ़कर अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना है मित्रों। इसलिए अष्टमैथुन से बचें अब जीवन काल में, अपने पूरे जीवन काल में। भजन करने के बाद भी परमानंद का अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा, ये इसका यही कारण कि आप जितनी नाम जप कर ले वो आनंद नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचार्य अष्टमैथुन आपने करा है, अष्टमैथुन करा है। भजन में आनंद ना आना ये ब्रह्मचार्य नाश का ही लक्षण है। प्रभु के नाम रूप लीला धाम में लगा हुआ वो मन मित्र के समान है, और जो मन संसार में लगा हुआ है वो शत्रु के समान है। ये बात ध्यान रखिएगा। मन को खाली कभी ना रखें, ये बात ध्यान रखना, कभी मन को खाली ना रखें। नाम जब चलते रहे, आप कहीं ना कहीं काम प्रभु की सेवा करते रहें, संसार रूपी सेवा करते रहें। हृदय मन और शरीर को अशुद्ध ना होने दें, नहीं तो आपका भाव बिगड़ेगा और आप वीरहीन होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये बात ध्यान रखिए। पॉइंट्स वापस दोहरा देता हूँ। परस्पर दर्शन काम भाव से कभी नहीं करना। दृष्टि अगर चली भी जाए तो उस पर भगवत भाव, अंबा भाव कर लेना। मस्तक, केशों और नेत्रों पर नजर नहीं जानी चाहिए, सिर्फ चरणों पर नजर जानी चाहिए। क्योंकि चौथ के चरमा को जैसे देखने से कलंक लगता है, वैसे ही इन मस्तक, केशों और नेत्रों पर देखने पर हमको कलंक लग जाएगा। अगर हमने दृष्टि गई तो हमको मालूम ही क्या भाव कर लेना हमको। ज्यादा देर और एकांत में वार्तालाप कभी नहीं करनी। दर्शन होते ही नेत्र हटाना है। स्पर्श करना तो हटा ही देना, कभी भी स्पर्श होने ही नहीं देना अंग प्रत्यंग को विपरीत शरीरों से। कभी केली विलास, खेल कूद क्रिया कभी नहीं करनी है। परस्पर बैठकर एक दूसरे के रूप का गायन कभी नहीं करना है, या एकांत में बैठकर उसके ख्यालों में खोए कभी नहीं। एकांत में बैठकर भाषण, भले ही वो भागवती भाषण क्यों ना हो, वो भी नहीं करना। तो जो सांसारिक भाषण तो उसकी बात ही जाने दो, उसमें तो और आपका ब्रह्मचार्य नष्ट खत्म हो गया। एकांत में परस्पर शरीर को देखकर भोग का संकल्प कभी नहीं होना चाहिए। परस्पर शरीरों के साथ केली या खेल कभी नहीं खेलना है। भजन करने के बाद भी परमानंद हमको क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यही हमारा कारण है। तो हमें जीवन भर ये याद रखना है कि जो भगवान व्यासदेव जी ने कहा है कि बड़े बड़े विद्वान भी इस आकर्षण से बच नहीं पाए, तो हम क्या चीज़ है, तो हमें हमेशा अष्टमैथुन से बचकर रहना है और अपने मन को मित्र बना के रखें। और वो मन शत्रु है जो संसार में जाता, संसारिक भोगों में जाता है, और वो मन मित्र है जो प्रभु में लगाए रखता है। कभी मन को खाली ना होने दें और अपने हृदय, मन, शरीर को शुद्ध रखें, अशुद्ध होने से बचाएं। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय।